अब हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है न्यूक्लियर फिजिक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पैरिटी। तो दरअसल पैरिटी हमारा होता क्या है, अब हम ये देखेंगे। पैरिटी हमारे पास है वेव फंक्शन। तो ये वेव फंक्शन किसका है? फर्ज कर लें कि हमारे पास कोई भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं हमारे पास? सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और इसके अलावा भी कोई ना कोई हमारे पास बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। तो इन पार्टिकल्स के वेव्स को ज़ाहिर करने के लिए हम जो फंक्शन यूज़ करते हैं वो हमारे पास है पैरिटी। तो दरअसल हमारे पास पैरिटी क्या है? वेव फंक्शन है। तो वेव फंक्शन को हम किस चीज़ से ज़ाहिर करते हैं? कौन सा सिंबल इसके लिए? हमारे पास जो सिंबल है उसे हम साई कहते हैं। साई मीन्स PSI, यानी कि PSI साई। हम जो वेव फंक्शन को ज़ाहिर करने के लिए सिंबल यूज़ करते हैं वो है साई। तो साई फॉर एग्जांपल कर लेते हैं, हमारे पास एक फंक्शन है साई, उसमें हमारे पास जो 3 कोऑर्डिनेट्स हैं X, Y एंड Z। तो ये क्या हो गया हमारे पास? वेव फंक्शन। अगर हम क्या करें कि ट्रांसपोज कर दें वेव फंक्शन को, यानी कि ट्रांसपोज का क्या मतलब है कि x को हम ट्रांसपोज कर दें -x के साथ, y को हम ट्रांसपोज कर दें -y के साथ, और z को हम ट्रांसपोज कर दें -z के साथ। तो फिर हमारे पास क्या आएगा? वेव फंक्शन क्या आएगा? यानी कि ये था हमारे पास x/z की फॉर्म में वेव फंक्शन। तो अगर हमने ट्रांसपोज की फॉर्म में लिखना हो इसका वेव फंक्शन, तो हमारे पास जो वेव फंक्शन आएगा वो आएगा साई ऑफ -x -y एंड -z। तो इसके लिए देख लेते हैं कि ये x y z के लिए साई यानी कि वेव फंक्शन क्या है, और -x -y -z के लिए हमारे पास जो वेव फंक्शन है वो क्या है। तो हम देख लेते हैं कि हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं 3 x y एंड z। इसमें हमारे पास एक पॉइंट है P। तो यहाँ पे क्या होगा? हमारे पास जो कोऑर्डिनेट x, y एंड z होंगे, यानी कि जो वेव फंक्शन होगा वो क्या होगा? इनटू द पेज, यानी कि पेज के ऊपर होगा, यानी कि इस जगह पे होगा पॉइंट पे। यानी कि बिल्कुल इसका ये मतलब नहीं है कि ये पॉइंट पेज के ऊपर पड़ा हुआ है, बल्कि ये थोड़ा सा ऊपर है। तो इसका मतलब है कि ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव x, पॉजिटिव y एंड पॉजिटिव z। तो लेट कर लेते हैं ये हमारे पास एक पॉइंट था। तो इसी तरह हम एक पॉइंट और ले लेते हैं। पॉइंट P था इधर, वो है -x -y एंड -z। ये क्या है? पेज के नीचे पड़ा हुआ है, यानी कि इनटू द पेज पड़ा हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि इसकी पैरिटी क्या है? पॉजिटिव है। इसकी पैरिटी क्या है? नेगेटिव है। तो अब हम देखते हैं कि जो पैरिटी है वो उसकी टाइप्स कितनी है। तो दरअसल हमारे पास जो पैरिटी है उसकी 2 टाइप्स हैं। पैरिटी की टाइप्स हैं हमारे पास हैं 2 टाइप्स हैं। कौन कौन सी टाइप्स हैं? 2 टाइप्स में हमारे पास है इवन पैरिटी। दूसरे नंबर पे जो हमारे पास पैरिटी है वो है ओड पैरिटी। तो इवन पैरिटी के लिए क्या होगा? इवन पैरिटी हम उस वक्त हमारे पास होगी जब हम क्या करेंगे कि ट्रांसपोज जो हमारे पास होगा बेस फंक्शन, वो उसका जवाब हमारे पास ये वाला पॉजिटिव वाला ही आ जाए। यानी कि अगर हम साई ऑफ -x -y और -z करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो साई ऑफ x y z ही आए। तो ये हमारे पास होगी इवन पैरिटी। अगर हमारे पास क्या आ जाए? साई ऑफ -x -y -z करेंगे हम फंक्शन को, वेव फंक्शन को, कोई भी वेव फंक्शन होगा, यानी कि ये वाला वेव फंक्शन हमारे पास x y z, इसकी जगह पे हमने क्या पुट कर दिया? -x -y -z। तो हमारे पास आंसर आ जाए माइनस इंटू साई ऑफ x y z, यानी कि इसके बाहर में माइनस आ जाए। तो ये हमारे पास कौन सी पैरिटी होगी? ओड पैरिटी होगी। इसके लिए हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू साइन ऑफ x। साइन ऑफ x हमारे पास कोई फंक्शन है, तो हमने क्या किया कि x की जगह पे -x पुट कर दिया। ये भी हमने -x पुट कर देते हैं, तो साइन का माइनस क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा, माइनस साइन ऑफ x। तो हम कह सकते हैं कि ये वाली कौन सी पैरिटी है? ओड पैरिटी है, क्योंकि इसका माइनस बाहर आ गया। इसी तरह हम इवन पैरिटी की एक एग्जांपल ले लेते हैं। इवन पैरिटी की हमारे पास एग्जांपल है f ऑफ x इज इक्वल टू cos ऑफ x। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? f ऑफ x की जगह पे -x पुट कर देते हैं, cos ऑफ -x आ गया। तो माइनस क्या है हो जाएगा? cos का खत्म हो जाएगा, यानी कि
एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉज ऑफ एक्स, यानी कि हम क्वेश्चन से स्टार्ट हुए थे, हमारे पास दोबारा कॉज ऑफ एक्स ही आ गया, तो हम कह सकते हैं ये हमारे पास इवन पैरिटी है। तो स्टूडेंट्स ये था समझने के लिए कि पैरिटी दरअसल है क्या। अब हम देखेंगे कि अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो फिर आपके उसके लिए क्या लिखेंगे, तो वो देखते हैं क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन पैरिटी एग्जाम में आ जाता है तो आप उसके लिए सबसे पहले उसकी डेफिनेशन लिखोगे, फिर उसकी टाइप्स को ब्रीफली डिस्कस कर देंगे। तो डेफिनेशन उसकी हमारे पास है, द क्वालिटी ऑफ सेमनेस और इक्वलनेस इज कॉल्ड पैरिटी, यानी कि कोई भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, उनकी सेमनेस और इक्वलनेस को पैरिटी का कहते हैं। ईच पार्टिकल इन क्वांटम मैकेनिक्स इज एसोसिएटेड विद द वेव फंक्शन साई ऑफ एक्स वाई जी। कोई भी हमारे पास पार्टिकल है इन क्वांटम मैकेनिक्स में तो हम उसे वेव फंक्शन साई ऑफ एक्स वाई जी की फॉर्म में लिख सकते हैं, विच डिपेंड ऑन द स्पेस कोऑर्डिनेट्स, जो कि स्पेस कोऑर्डिनेट्स पर डिपेंड कर रहे हैं। तो स्पेस कोऑर्डिनेट्स हमारे पास कौन कौन से हैं, एक्स वाई एंड जी जो हैं वो हमारे पास स्पेस कोऑर्डिनेट्स हैं। तो उसके बाद हम लिखेंगे टाइप्स ऑफ पैरिटी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पैरिटी, तो हमारे पास क्या है, दो टाइप्स ऑफ पैरिटीज हैं, इवन पैरिटी एंड ऑड पैरिटी। हमारे पास दो तरह की पैरिटीज है, इवन पैरिटी एंड ऑड पैरिटी। इवन पैरिटी है क्या, द पैरिटी ऑफ अ वेव फंक्शन इज कॉल्ड इवन पैरिटी व्हेन इन्वर्जन ऑफ स्पेस कोऑर्डिनेट एक्स वाई जी डज नॉट चेंज द वेव फंक्शन साई ऑफ एक्स वाई जी, यानी कि अगर हमारे पास जो वेव फंक्शन होगा साई ऑफ एक्स वाई जी वो चेंज नहीं होगा तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो पैरिटी है वो इवन पैरिटी है। देख लें, साई ऑफ माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जी है वो आ जाता है साई ऑफ एक्स वाई जी के इक्वल, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, इवन पैरिटी। इसकी एग्जांपल उसने दे दिया, द वेव फंक्शन साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए कॉज ऑफ एक्स हैज इवन पैरिटी बिकॉज कॉज ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉज ऑफ एक्स, यानी कि अगर हम कॉज ऑफ माइनस एक्स करेंगे तो हमारे पास कॉज एक्स ही आ जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए कॉज ऑफ एक्स हमारे पास जो है इवन पैरिटी है। इसके लिए जो हम वेव्स ड्रा करेंगे वो हमारे पास होगी पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे ही होगी। तो ये जो हम वेव्स ड्रा कर रहे हैं ये हमारे पास इवन पैरिटी है। उसके बाद आ जाता है ऑड पैरिटी। ऑड पैरिटी की डेफिनेशन दे लो, द पैरिटी ऑफ अ वेव फंक्शन इज कॉल्ड द ऑड पैरिटी व्हेन इन्वर्जन ऑफ अ स्पेस कोऑर्डिनेट एक्स वाई जी चेंज द वेव फंक्शन साई ऑफ एक्स वाई जी। अगर हमारे पास जो स्पेस कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स वाई जी वो चेंज हो जाए माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जी में, तो हमारे पास जो पैरिटी होगी वो होगी ऑड पैरिटी। इसके लिए हम एग्जाम्पल देखते हैं, वो है वेव फंक्शन साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए साइन ऑफ एक्स हैज ऑड पैरिटी बिकॉज साइन ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ एक्स। तो यहाँ पे हम ब्रीफली देख सकते हैं कि साइन ऑफ माइनस एक्स है तो उसका माइनस बाहर आ गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस ए साइन ऑफ एक्स। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास है ऑड पैरिटी। इसके लिए जो हम वेव्स ड्रा करते हैं वो है, ये हमारे पास क्या होगी, एक क्वाड्रेंट यानी कि एक मुकम्मल वेव होगी, यानी कि इसे हम लैम्डा भी कह सकते हैं। इसकी ऊपर वाली और नीचे वाली दोनों वेव्स को हम क्या कहेंगे, ऑड पैरिटी में कह देंगे। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।